आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं सफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की के दिव्या ज्योति स्कूल में स्टूडेंट टैलेंट डे मनाया गया। फ्लाइट में बॉडी बहुत जगह घेरेगी। यूक्रेन में मारे गए छात्र का पार्थिव शरीर लाने पर कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक का शर्मनाक बयान। यूक्रेन से सुरक्षित लौटे भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में सुने छात्रों के अनुभव। बिहार के भागलपुर के एक घर में हुआ जोरदार धमाका, एक बच्चा समेत 7 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए रूस ने बढ़ाया हाथ। छात्रों की निकासी के लिए तैयार की 130 बसें। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में धमाका, 30 की हुई मौत, 50 जख्मी। अब समाचार विस्तार से। आज भाल्की के दिव्या ज्योति स्कूल में स्टूडेंट टैलेंट डे मनाया गया। इसमें स्कूल के मैनेजर फादर रॉक डिसूजा, स्कूल के हेडमास्टर सिस्टर विजया, फादर जॉन पॉल उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी स्टूडेंट्स कार्यक्रम में भाग लिया। भाल्की से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। जहीराबाद विधायक माणिकराव मोहम्मद तनवीर, युवा नेता टीआरएस नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन सैफुद्दीन गौरी, अन्य टीआरएस पार्टी के नेता की मौजूदगी में हर धर्म के अंतिम संस्कार की मदद के लिए आखिरी सफर के नाम से नगर पालिका कार्यालय में 50 लाख की लागत से वाहन का उद्घाटन किया गया। विधायक माणिकराव ने दिवंगत नेता फरीदुद्दीन साहब को याद करके 5 मिनट का मौन रखकर कहा कि फरीदुद्दीन साहब की मृत्यु के बाद नगर पालिका में पहली मीटिंग की जा रही है। नगर पालिका आयुक्त सुभाष राव की निगरानी में आखिरी सफर वाहन दिया गया। इस अवसर पर टीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरू अहमद की रिपोर्ट। यूक्रेन में मारे गए छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौड़ा का परिवार जहां उसके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है, वहीं कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक ने एक शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। विधायक ने कहा कि एक डेड बॉडी फ्लाइट में अधिक जगह घेरती है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा कि विमान में एक ताबूत के बजाय लगभग 8 से 10 लोगों को बिठाया जा सकता है। वो इस अनिश्चितता पर सवालों का जवाब दे रहे थे कि नवीन के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर हावेरी में कब लाया जाएगा। बेलाड ने संवाददाताओं से कहा, सरकार नवीन के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। यूक्रेन एक युद्ध क्षेत्र है और हर कोई इसके बारे में जानता है। प्रयास किए जा रहे हैं और यदि संभव हुआ तो शव को वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस छोड़ने वालों की दोबारा पार्टी में वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक वो प्रभारी हैं तब तक ऐसे नेताओं के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, जो पार्टी छोड़कर चले गए उनके लिए हमारे दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। जब तक मैं प्रभारी हूं तब तक उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। जब लड़ना था, जब हिम्मत चाहिए थी, तब आप दुम दबाकर भाग गए। आज जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं पार्टी के पदों पर, उनका हक है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौट आने वाले छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में बातचीत की। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ घर वापसी के अपने अनुभव साझा किए। वाराणसी में मोदी की लोकसभा सीट भी है। सरकार रूसी आक्रमण के कारण युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी कर रही है। तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया।
तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन बिहार के भागलपुर जिले में गुरुवार की रात एक घर में विस्फोट में एक बच्चा समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया, प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि जिस घर में विस्फोट हुआ उसमें रहने वाला परिवार पटाखे बनाने में शामिल था। उन्होंने कहा कि गुरुवार रात 11:30 बजे काजवाली चीक क्षेत्र में यतीम खाना के पास एक इमारत में भीषण विस्फोट हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से ढही इमारत का मलबा हटाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, जिससे मरने वाले और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। जनपद शामली के कैराना में खनन ठेकेदारों द्वारा चल रहे अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन ठेकेदारों द्वारा यमुना नदी की धारा को मोड़ दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों की फसल भी बर्बाद हो रही है। वहीं ग्रामीणों को आगामी बरसात के दिनों में बाढ़ का खतरा भी सताने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की, परंतु कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रहे रेत खनन को बंद कराने की मांग की है। कार्यवाही पूरी न होने पर ग्रामीणों ने पलायन की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र का है, जहां पर सरकार द्वारा खनन ठेकेदारों को मामोर, नगलाराई वो गांव मंडवार के सटीक यमुना नदी के अंदर नियमों के अनुसार 5 साल के लिए रेत खनन करने के लिए पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर खनन ठेकेदार एनजीटी के नियमों के अनुसार ही यमुना नदी के अंदर रेत खनन कर सकते हैं, परंतु खनन ठेकेदारों द्वारा सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर एनजीटी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं संबंधित अधिकारियों को सब कुछ पता होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। संबंधित अधिकारियों की चुप्पी खनन ठेकेदारों के हौसले बुलंद कर रहे हैं, जिस कारण संबंधित अधिकारियों पर सवाल उठते जा रहे हैं। केपी न्यूज के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। किया फसलें तो हमारी गिर चुकी, इन्हें जमुना कर दी पहाड़ दक्कन अच्छा रोक के, और जी यहाँ से सारे छोटे बड़े अधिकारी सब आए और जी वहाँ खड़े हो गए। हमारे पास सारा कुछ, हमारे पास कागज पत्थर मंगवाए। हमने कहा जी देखो जी हमारे बाप के नाम है, अब तक हमारे नाम नहीं आई किसी कारण था, मुकदमे हमने डाल रखे हैं। और मर्द विश्वास दिवाया, बोलिया कहने लगे जमुना की धारा नहीं रुकेगी, और यह जबरदस्ती पहाड़ दक्कन कर दी रोक के। मकान बेचने पे तो हम मजबूर हो गए। क्या ये खनन रात दिन चलता है? 24 घंटे चला है जी, 24 घंटे चलती है। कार्रवाई नहीं इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की अधिकारियों को?
बहुत हमला सब तो कर दीजिए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। हमारा तो विश्वास दिवा दिया कि नहीं जी खोल दी जाएगी, जमुना की धारा खोल ली। कितनी फसल है आप? और जी फसल देख लो, ये मौके पर हम आप देख रहे हैं। हमारे किसी के 20 बीघे गेहूँ गिर गए, किसी के 30 गिर गए, किसी के 15 गिर गए। हमारे तो अंजन भी गिर गया, बड़ी मुश्किल खचवा जमुना में। क्या चाहते हैं? और जी हम दोनों चाहिए धारा उसी तरीके से खोल ली जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? मांग पूरी नहीं होती क्या करेंगे जी? हम ये अपना मकान बेच के यहाँ से चले जाएंगे। हमारी ये वजह है जी, जमीन में खनन चल रही जी, और खनन की वजह से हमारे गेहूँ खेत गिर गए जी सारे। इसकी वजह से हमने अपना प्रदर्शन किया, हम मकान बेचने के लिए मजबूर हो गए जी। क्या करेंगे जी, भूखा मरते माले। पहले हम छोटे छोटे जिम्मेदार है जी, वही हमारी जमीन इसमें जमीन में गिर गई, तो कुछ क्या करेंगे जी, कुछ खाने के लिए कुछ नपार तो निकलना पड़ेगा जी। इसलिए मजबूर हो गए जी हम अपने घर बेचने के लिए। तो आपकी जमीन ये आप ही की है या सरकार की? ये हमारी जमीन है जी, हमारे बाप के नाम है, किसी वजह से आगे हमारे नाम नहीं आई। अच्छा। इसके सब चीज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। कुछ जमीन तो इसी है कि हमारे नाम है, कुछ कानूनी कार्रवाई है कि किस वजह से कोई हो सकता है, कोई कर जाओ जमीन पे। आपकी जमीन में करते हैं खनन? नहीं, ये तो कोई पट्टा ले रखा है ना, थोड़ा बहुत पट्टा ले रखा है थोड़ा बहुत, उससे हमने कोई से खनन से आपत्ति नहीं है जी। हमने आपत्ति है जमुना की धार मोड़ है जो ये खनन कर रहे हैं। क्या ये खनन दिन में ही होता है? 24 घंटे खनन होती है जी। रात को भी? हाँ जी, 24 घंटे खनन होती है। रात्रि में कितने समय तक होता है? सुबह तक होती है जी, 4-5 बजे तक होती है, बराबर चलती रहती है गाड़ी। शिकायत की अधिकारियों को? हमने शिकायत की जी। क्या हमारी शिकायत पे SDM साहब, CO साहब, तहसीलदार साहब, पूरा प्रशासन हमारे पास आया उठ कर। जहाँ हम फिलहाल खड़े हैं, यही ना हमने पूरा अपना सारा सिस्टम दिखा है। तो तहसीलदार साहब ने हमारे से आश्वासन दिया कि आपकी सुनी जाएगी। उसने लास्ट में कहा कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। हमने कहा जी मेन प्रॉब्लम यह है कि दरिया का खोला जाए, हमारी जमुना नदी की धार खोल ली जाए। तहसीलदार साहब ये बोल कर गए कि धार खोल दी जाएगी अभी के अभी, और मशीन भी खोलने के लिए लग गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि रात में उठा के सारा नेट्टा भी बंद कर दिया। तो फिर कुछ नहीं हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जमुना नदी की धार खोल दी जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो मजबूरन घर बेचना पड़ेगा या आत्महत्या करेंगे, कुछ तो करेंगे जी मजबूरन। भूखे मरेंगे क्या, और कहीं जाएंगे पार लेकर के अपना देखेंगे कुछ धंधा। क्या की फसल है आपकी? गेहूँ की फसल है हमारी, सरसों की फसल। दिक्कत हमने इतनी बड़ी है, अब ये इधर हमारे खेत है जहाँ आप खड़े भी जा, और इसमें मेरे कम से कम 100 बीघे गेहूँ और सिरसों, इसमें नीचे इसके कटान में जाली। अच्छा। जमुना नदी गए, और वह क्यों जाली कि इधर जमुना नदी की इन्होंने धारा मोड़ दी, जो सीधी बह रही थी, हमने कोई नुकसान नहीं था। ये भी इन्होंने इधर जा रही थी ना पूरम में, ये भी इन्होंने इधर मोड़ दी। अच्छा। जमुना की धारा? जमुना की धारा। अच्छा। और 15-16 मशीन लगा कर यहाँ थे, इन्होंने देखिए टील मार दिया। यूँ यहाँ से इन्होंने मरते इतना नुकसान दे दिया कि मेरे पे झिल नहीं रहा यूँ। पहले ही हम छोटे छोटे जिम्मेदार हैं। अच्छा। ठीक है जी। और जो इन्होंने हम रोकने के लिए हमारा लट मारन, हम प्रशासन के पास भी जा लिए, SDM साहब तभी दी हमने एप्लीकेशन, तहसील साहब भी आ लिए, कानूको साहब भी आ लिए, आवे और यहाँ तक अपना मारता आश्वासन देकर चले जाए, कहने लगे तारा काम हो जाएगा, यहाँ तक बंद कराई जाएगी, धारा नहीं रुकने की। और यह धारा नींद की यहाँ तक हटी, रोक दिया ना सारा। अच्छा। और ये भी आप देख लग रहे, ये देखिए सारी फसल जाली मेरी। ये जो आपकी फसल बुरी है, क्या ये सरकारी भूमि में है या आपकी अपनी भूमि? यह हमारी दादलाई जमीन है जी। अच्छा। हमारी अपनी है। अच्छा। न ग्राम समाज की है। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री
अजय भट्ट ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटने वाले बच्चों के सामने एक वायुसेना के विमान में पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका एक वीडियो आने के बाद विवाद गहरा गया है। दरअसल मंत्री के विमान में मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाने के बाद छात्रों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली। पहली बार में तो किसी छात्र ने जिंदाबाद नहीं बोला, लेकिन मंत्री के दूसरी बार नारा लगाने के बाद कुछ छात्रों ने उनके साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। वीडियो में दिख रहा है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। वो एक नीली जैकेट और एक टोपी पहने हुए हैं। इस दौरान वो छात्रों के सामने कहते हैं कि वो बिल्कुल चिंता ना करें, जीवन बच गया है, सब ठीक होगा, भारत माता की जय, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। जब सैकड़ों भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कोलकाता के रहने वाले 37 साल के एक डॉक्टर ने वहीं पर रहने का फैसला किया है। उनका मकसद लोगों की सहायता करना है। डॉक्टर ने यूक्रेन में ही अपनी एक छोटी सी टीम बना ली है और लोगों की मदद कर रहे हैं। पृथ्वीराज घोष ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पिछले 20 साल से यूक्रेन के क्यू में रह रहे हैं। पिछले 5 दिन में उन्होंने करीब 400 भारतीयों को क्यू से निकालने में मदद की है। वो एक संस्था चलाते हैं जो कि विदेशी छात्रों को यूक्रेन में गाइड भी करती है। मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मैं साल 2014 में रूस यूक्रेन के युद्ध के समय भी था। ऐसे में मुझे स्थिति का पहले ही अंदाजा हो गया था। मैं छात्रों को वहां से निकलने का पहले से ही सुझाव दे रहा था। कुछ छात्र निकलने में भी कामयाब हुए। इसके बाद जब युद्ध शुरू हो गया तो मैंने खाने की सामग्री को इकट्ठा किया और बंकर में रह रहे छात्रों के खाने की व्यवस्था की। इसके साथ ही मैंने अपने कॉन्टेक्ट से 20 छोटे बस और 5 बड़े बस की व्यवस्था की, जिससे छात्र बॉर्डर तक जा सके। 42 साल के सरवनन तमिलनाडु के कुंभकोनम शहर के पहले मेयर बनने जा रहे हैं। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं और शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बता दें कि कुंभकोनम म्यूनिसिपैलिटी को 20 दिसंबर 2021 को ही अपग्रेड करके कॉरपोरेशन बनाया गया है। शहर के 48 वार्ड में हाल ही में चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में डीएमके को 42 सीट मिली हैं। सरवनन ने वार्ड नंबर 17 से चुनाव जीते हैं। अब डीएमके ने उन्हें मेयर पद के लिए चुना है। कुंभकोनम में वो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वो 10 साल से पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वो पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं। वो शहर में ही अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। उनके पास 4.55 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास 25,000 रुपये की राशि है। वो क्लास 6 तक पढ़ाई कर चुके हैं। पाकिस्तान के पेशावर शहर में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में विस्फोट से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए हैं। एक बचाव अधिकारी ने बताया कि धमाका किस्सा खानी बाजार क्षेत्र की जामिया मस्जिद में उस समय हुआ जब लोग शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक घायलों में 10 की हालत गंभीर है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हम ब्लास्ट की प्रकृति के बारे में जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि ये आत्मघाती हमला था। पेशावर की लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के प्रवक्ता मोहम्मद असीम खान ने मौतों की पुष्टि करते हुए कहा, हमने अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। वरुण धवन ने 2020 में आई अपनी फिल्म कूली नंबर 1 की एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वो एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म में सारा उनकी को स्टार थी। इस फोटो में वरुण एक महिला नर्स के कपड़े पहने दिख रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, कौन ज्यादा सुंदर है। उस समय तक मुझे एक चूजी की तरह कपड़े पहनने पड़े थे। मेरे इस लुक से सारा अली खान सुपर इम्प्रेस हुई थी। इस पर इंडस्ट्री के कई सारे स्टार्स ने कमेंट किए हैं। बता दें कि डेविड धवन की करिश्मा कपूर और गोविंदा एसआरआर कूली नंबर 1 उनकी हिट फिल्मों में से एक थी। रूस के नेशनल सेंटर फॉर स्टेट डिफेंस कंट्रोल ने एक बयान जारी कर कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बसें चलाई जाएंगी। जारी किए गए बयान के अनुसार यूक्रेन के खार्किव और सुमी में फंसे भारतीय सहित विदेशी छात्राओं को निकालने के लिए रूस की ओर से बसें तैयार की गई हैं। करीब 130 बसों के जरिए इन सबको निकाला जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार की ओर से अभी तक नहीं हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के दिव्य ज्योति स्कूल में स्टूडेंट टैलेंट डे मनाया गया। फ्लाइट में बॉडी बहुत जगह घेरेगी। यूक्रेन में मारे गए छात्र का पार्थिव शरीर लाने पर कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक का शर्मनाक बयान। यूक्रेन से सुरक्षित लौटे भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में सुने छात्रों के अनुभव।
बिहार के भागलपुर के एक घर में हुआ जोरदार धमाका, एक बच्चा समेत 7 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए रूस ने बढ़ाया हाथ, छात्रों की निकासी के लिए तैयार की 130 बसें। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में धमाका, 30 की हुई मौत, 50 जख्मी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।